Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Vents Tarot हिंदी और ये है आपकी रीडिंग। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या होगा आपकी लव, वर्क, करियर, लाइफ इन जनरल में, आज वो देखेंगे इस रीडिंग में। फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानती हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि आप कभी कोई रीडिंग मिस ना करें। आई पोस्ट डेली, सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। ऑलरेडी कर चुके हो, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम इज मैजिक वेंस टेरो फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। एंड ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो फ्रेंड्स। ऑल्दो ये अभी से नेक्स्ट 7 डेज के लिए, बट यू कैन वॉच इट एनी टाइम, इट विल स्टिल हेल्प यू आउट। तो चलिए देखते हैं हाउ योर नेक्स्ट 7 डेज विल बी फ्रेंड्स। लेट अस सी नेक्स्ट 7 डेज फॉर आवर व्यूअर्स। वी आर ड्रॉपिंग कार्ड्स ऑलरेडी. The card that fell out was the Five of Pentacles, the Six of Rods, the Hanged Man. How the next 7 days will be for our viewers. Ooh, the Three of Swords. My God. Let's keep it here only. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि इस वीक हैप्पी बर्थडे टू आवर स्कॉर्पियोज, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आप किसी स्कॉर्पियो को जानते हैं, उनको हैप्पी बर्थडे। हो सकता है आप खुद स्कॉर्पियो हैं, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे फ्रेंड्स। आई फील इस वीक जो है वीनस विल बी इन वर्गो, और फिर वीनस शिफ्ट होगा लीब्रा में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली कुछ नहीं हो रहा है इस वीक। लेट्स सी next 7 days for our viewers, how the next 7 days will be for our viewers. Okay, how the next 7 days will be for our viewers. Clarifiers ले रही हूँ मैं फ्रेंड्स for the next 7 days. How the next 7 days? Wow. Cards are jumping out friends. काफ़ी ज़्यादा जंप आउट हो रहे हैं आपके कार्ड्स, और काफ़ी हो रहे हैं आजकल, रिसेंटली मैंने देखा है। इसीलिए मैं ज़्यादातर लाइव शफल नहीं करती हूँ, मेरे कार्ड्स बहुत शफल, दे फ्लाई एवरीवेयर। Next 7 days for our viewers. Clarify. Wow. Clarify the Knight of Cups. Okay, thank you. वाह फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज आप लोग काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका सारा फोकस जो है वर्क पे है, और आई थिंक आप वर्क में आपको कोई सक्सेस मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। येस, डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी सम सक्सेस इन योर वर्क इन द नेक्स्ट 7 डेज। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि आप लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज में ज़रूरत से ज़्यादा काम कर सकते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन्स अपने ऊपर या प्रेशर्स बना सकते हैं अपने ऊपर। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम में आपको सक्सेस मिलने वाला है। किसी तरह का कोई रिलीफ या सक्सेस मिलेगा, किसी तरह का आपको क्या कहेंगे कि यू आर वेटिंग फॉर सम सक्सेस और सम गुड न्यूज़, वो आपको ज़रूर मिलेगी वर्क में, करियर में, या फाइनेंसेस में, या एजुकेशन में। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है कि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लें, या आपका मन करे हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। सो यू हैव टू वॉच दैट आउट, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, कोई लव सिचुएशन है जो कि एक तरीके से हैंग हो गई है, पॉज में चल रही है। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं प्यार से, मोहब्बत से। मैक्सिमम लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं, दे आर वेरी, या नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ या तो है ही नहीं, या पॉज पे है। आई ऑल्सो फील अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या किसी एक्स या किसी के भी साथ हैं फ्रेंड्स, थिंग्स आर एट अ पॉज, कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं इस पर्सन के आने का। आई डू फील इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज में
आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग थोड़ा हर्ट और परेशान महसूस कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ फैमिली इश्यूज़। आई फ़ील कोई फैमिली से आपको परेशान कर रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है फैमिली की तरफ से, या आपको ऐसा लग रहा है यू फ़ील लेफ्ट आउट, यू फ़ील अलोन। तो ये चीज़ हो सकती है इन द नेक्स्ट 7 डेज़ फॉर यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, कुछ लोग आप ब्रेकअप से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 7 डेज़ आप उस पे फोकस करेंगे, हीलिंग पे, अपनी जो हार्ट को हील करने पे, और अपने हेल्थ पे, अपने दिल पे, अपने यू विल फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू इन द नेक्स्ट 7 डेज़। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के देर आई फील इन द नेक्स्ट 7 डेज़ कोई पर्सन पास्ट से वापस आना चाह रहे हैं, या किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है राइट एट दिस मोमेंट। वो पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं ये पर्सन। आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं ये पर्सन, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। सो कोई पर्सन है जो आपको मैसेज करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें शेयर करेंगे। आई डू फील इस पर्सन से आपकी बन नहीं रही है फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन जो लवर, एक्स लवर, ट्विन फ्लेम, आई डू फील ये पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, और सोच रहे हैं दे। आई ऑल्सो फील कोई न्यू पर्सन भी आपको मैसेज करेंगे, लाइक दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई डू फील फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि कब इस सिचुएशन, कोई सिचुएशन स्टक है आपकी लाइफ में हो, और लव रिलेटेड मुझे लग रही है, या फैमिली, इमोशंस रिलेटेड हैं उस सिचुएशन में। इट कुड बी अ फैमिली सिचुएशन, इट कुड बी अ लव सिचुएशन, इट कुड बी अ मैरिज, जहाँ आपको लग रहा है कि नो वन इज, आपको कोई, आप आपकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है उस जगह पे, सब चीज़ें ऐसे स्टैगनेंट है। अगर आप सिंगल हैं, आपको लग रहा है कोई नहीं आ रहा है, सो यू फील स्टैगनेंट इन योर सिंगल लाइफ। तो आपको एक अजीब सी स्टैगनेंसी महसूस होगी कि सब चीज़ें ठहर गई हैं। बट आई विल टेक अ क्लैरिफायर, लेकिन मुझे लग रहा है ये चीज़ ऐसा नहीं है चीज़ें रुक गई हैं, इंस्टेंट चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के साथ चल रही हैं। सो यू शुड स्टे केयरफुल। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट 7 डेज़ आपका ध्यान जो है काफ़ी ज़्यादा सोलमेट्स की तरफ रहेगा। कोई आपको मिस भी कर रहे हैं। यू विल ऑल्सो थिंक ऑफ द ओल्ड फ्रेंड्स एंड चाइल्डहुड, और आपके पुराने लवर्स, क्रश, फर्स्ट क्रश, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आई डू फील समवन इज़ मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कोई पर्सन आपको। सो देर इज़ अ चांस इन्होंने हर्ट किया है आपको, और वो थर्ड पार्टी में भी पुट करा है। हो सकता है हस्बैंड हो सकता है आपके लवर, ट्विन फ्लेम, एक्स लवर हो, ये पर्सन आएंगे वापस। एंड दे, अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो आपको सोच रहे हैं इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, कुछ लोग, आप लोग जो है एक हार्ट टेक से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या किसी लेट डाउन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब ये लेट डाउन जो है आपको वर्क में मिला हो सकता है, कि आपका जॉब चला गया, या आप जॉब से खुश नहीं है, या घर से खुश नहीं है आप अपने, या कोई दुख, आपको तकलीफ है, आप उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट समवेयर आप जो है, आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस उतनी जल्दी नहीं हो रही, जित आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि कैसे हील करना है खुद को, कैसे दिल को हील करें, या कैसे दुख और तकलीफ़ कम करें। सो आई डू फील फ्रेंड्स, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको उस सिचुएशन से रिलीफ मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, फॉरवर्ड प्रोग्रेस मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। I also feel messages आ रहे हैं फ्रेंड्स, सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन साइंस, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो पाया है, तो आपको वहाँ पे भी रिलीफ मिलेगा। जैसे आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, नहीं हो पाया, यू विल फाइंड रिलीफ। आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो रुकी हुई चीज़ें हैं, स्पेशली जहाँ से आपको फ्रस्ट्रेशंस हो रहे हैं कि ये सब क्यों, रुकावट क्यों, इतनी धीरे हमारी लाइफ चल रही है। काफ़ी मुझे लग रहा है आप लोग, मैं आपको एक सजेशन दूंगी फ्रेंड्स, आप लोग अपने ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। अभी राइट नाउ भी आपने अपने आप को 10 ऑफ रॉड्स में कर लिया है कि हमको सारा वजन लेके चलना है। ओवर एक्सपेक्टेशंस का हर वक्त एक जैसा नहीं होता फ्रेंड्स। दिस इज़ द टाइम टू नॉट डू टू मच। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बहुत ज़्यादा ओवर अचीव करने की सोचें। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, इंजॉय कीजिए, फाइंड द पीस इन स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ।
जी बिल्कुल, इस आई डू फील नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई पर्सन आपको मैसेज करेंगे या कोई अपॉर्चुनिटी जो आप जिसका वेट करें, शायद पैसा है, कुछ ऐसा अच्छा ज़रूर होगा जो आपके दिल को अच्छा हैप्पीनेस देगा। सो दैट विल यू विल फाइंड रिलीफ, ये जो आपका हार्ट एक है उससे। एंजल्स कैन यू क्लैरिफाई दी क्वीन ऑफ कप्स। वाह एम्प्रेस, जी हाँ, आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट करने पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपने न्यू जॉब शुरू करना है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया है, सो आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बट डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट स्ट्रेस आउट। आई ऑल्सो फील आप लोग जो है, अगर अपनी हार्ट एक से हील करने के लिए आप अपने आप को ना ऐसे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए, अपने से ज़्यादा नाराज़गी ना रखिए। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट योर बेस्ट फ्रेंड। कैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को सजेशंस देंगे, वो अपने आप को दीजिए अभी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज योर मदर या किसी की मदर इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ की मदर, मदर इन लॉ इम्पॉर्टेंट है। आपकी खुद की मदर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद यू आर सिंगल तो आप डेफिनेटली यू वांट टू बी अ मदर, यू वांट टू बी अ फादर। तो ये सारे इश्यूज भी आपके लिए रहेंगे। बट मोस्टली आपका फोकस जो है वर्क पे है, करियर पे है, सक्सेस पे है और हील करने पे है। सो फ्रेंड्स, आई वुड से आप लोग सही रास्ते पे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्योंकि थिंग्स आर मूविंग। आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें ठहर गई हैं, ऐसा नहीं है। यू आर द एम्प्रेस, यू कैन हैव एनी थिंग यू वॉन्ट। Angels, can you clarify what else will happen in the next 7 days for our viewers? Oh, the devil. Oh, this keeps reminding me of the song Devil, Devil, Devil. There's a song called Devil. सो डेविल, फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत एक्सट्रीम्स में जा सकते हैं इस नेक्स्ट 7 डेज़, या कोई पर्सन आपको लेके एक्सट्रीम्स में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करेंगे, आप खुश हैं बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप चिंता कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करेंगे। सो बैलेंस योर सेल्फ आउट। ऑल्सो मुझे लग रहा है कुछ लोग आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आए हैं रिसेंटली, या एक मुझे लग रहा है कि एक पर्सन या एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ना टॉक्सिक थी, और आप सोच रहे हैं कि ये हुआ क्यों है, व्हाई हैज़ दिस हैपेंड। आप लोग किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के साथ भी डील कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज। एंड जस्ट क्लैरिफाई द लेवल टेम्परेंसी। यू आर आउट ऑफ बैलेंस फ्रेंड्स, यू आर आउट ऑफ बैलेंस, और नेक्स्ट 7 डेज आपको बहुत ज़रूरत है खुद को बैलेंस में रखने की, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, डेविल एंड एंजल्स दोनों एक साथ आए हैं। सो फ्रेंड्स, वर्क आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स आपको ये लग रहा हो कि सामने वाला टॉक्सिक है, उनकी गलती है। जी हाँ, आई एग्री विद यू, बट समवेयर हमें हमारे, आई थिंक आप लोग भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स बना रहे हैं कि बहुत, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से कि हम सारा 10 दिन का काम एक दिन में कर लें। हो सकता है आप लोग हाउस चेंज कर रहे हैं, सो यू आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रात को बिंज वॉच कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो बैलेंस इज़ वेरी नेसेसरी, very necessary next 7 days. Anything else? Wow, page of cups. आप किसी you could be dealing with someone younger than you in the next 7 days. So I definitely feel friends, offers आ रहे हैं। You have to keep your heart open. आपको अपने दिल को खुला रखना चाहिए, अपने emotions को खुला रखें। There is this page of cups, this offer of love coming your way, this innocence. I think आप शायद बहुत hard हो गए हैं on yourself एंड ऑन द वर्ल्ड कि सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लाइफ अच्छी नहीं चल रही। कीप योर इनोसेंस फ्रेंड्स, कीप योर इनोसेंस। हैव यू हर्ड दैट कि जब व्हेन थिंग्स गेट टफ, द टफ गेट्स गोइंग। सो हम हमारा अच्छा कब रहता है, आप मुझे बताइए। व्हेन आर वी मोस्ट हैप्पी? जब चीज़ें अच्छी होती हैं। और हम जब भी खुश हो सकते हैं जब भी चीज़ें ख़राब हैं, then we can also stay like, okay, fine, we accept it and we smile. So that ways, keep your heart open friends. Do not
आप लोग आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं, सो मेरा काम है आपको बताना। मैंने आपको बताया, कुछ लोग आप पानी वगैरह भी कम पी रहे हैं। सो नेक्स्ट 7 days मेंटेन योर हेल्थ, ड्रिंक मोर वाटर एंड कीप योर इमोशंस बैलेंस्ड फ्रेंड्स। आपकी इमोशंस जो हैं हील हो रहे हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, या कोई और पर्सन को ऐसे इमोशंस के थ्रू जाएं। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, दे माइट बी गोइंग थ्रू सम चेंजेस, जैसे फिज़िकल चेंजेस होते हैं, यू नो, टीनेजर्स, तो दे माइट बी गोइंग थ्रू मूड शिफ्ट्स। तो बी इजी ऑन देम, डोंट बी जजमेंटल, यू नो। 2 of cups, लुक एट दैट। हो सकता है कोई यूनियन आपका जो है, रिलेशनशिप जो है, वो 3 डायमेंशन में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो 5D में बढ़ रहा है। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, एंड आई डू फील अ रीयूनियन और अ न्यू पर्सन और बेटर फ्रेंडशिप्स कमिंग योर वे, अ हीलिंग ऑफ हार्ट्स हैपनिंग इन द नेक्स्ट 7 days। तो फ्रेंड्स, आप इतना नाराज़ ना होएं, यू नो, आप लोग काफ़ी खफा लग रहे हैं। सो इतना खफा ना हो फ्रेंड्स आप लोग। देर इज़ अ हीलिंग हैपनिंग, दिस 2 of cups। आई डू फील एक स्पिरिचुअल यूनियन है आपका, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। एंड वो हो सकता है आपको उस पर्सन पे गुस्सा आ रहा हो, या उन्होंने कुछ ऑफकोर्स आपका दिल दुखाया है। बट फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लुक एट द लार्जर पिक्चर। आई नो इट इज़ नॉट ईजी। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में मुझे सुनाने वाले हो। लेकिन फ्रेंड्स, भी आई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज ये चीज़ आपको अफेक्ट करी है। मुझे भी आता है कई बार गुस्सा। सो इट इज़ टफ, आई नो इट इज़ टफ, बट आई ऑल्सो ट्राई। फिर जब ऐसी स्थिति आती है, आई फील आई हैव अ फ्रेंड जो मुझे बोल दे कि अरे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, यू नो। सो दैट्स व्हाट माई फ्रेंड्स टेल मी, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बैलेंस कीजिए, एक रिलेशनशिप हील हो रही है, आपका दिल भी हील होगा। सो डोंट वरी सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेट्स सी व्हाट एल्स विल हैपन। नेक्स्ट 7 days डो टू स्पिरिट। सी, स्पिरिचुअलिटी जो है नेक्स्ट 7 days आपका फोकस होनी चाहिए। स्पिरिचुअल चीज़ें या स्पिरिट अगर आप नहीं समझते हैं, तो यूनिवर्स, क्यों कोई चीज़ हुई, कोई बात नहीं, नियति होगी नहीं होगी, लिखा होगा अल्लाह ने, इसलिए हुआ, जो भी आप कहें, यू नो, there is a purpose for everything, you know, nothing happens without a reason। So your focus is on spiritual healing एंड आपकी सभी एरियाज़ में मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, स्पेशली दिल और आपकी हेल्थ में, यू नो, इफ़ यू आर वरीड अबाउट हेल्थ, वहाँ पे भी हीलिंग हो रही है। आप अगर दिल आपके दुखे हैं, तो वहाँ रिलेशनशिप्स में भी हो रही है। सो डोंट वरी, हाउ द नेक्स्ट 7 days विल बी फॉर आवर व्यूअर्स। अटैचमेंट नंबर 5। समवन इज़ वेरी अटैच्ड विद यू फ्रेंड्स। आप भी उस पर्सन से काफ़ी अटैच्ड हैं। हो सकता है आप उनसे खफा हों, लेकिन प्यार अभी भी बहुत है इस कनेक्शन में। सो डोंट वरी, थिंग्स मूव, थिंग्स विल शिफ्ट, डोंट वरी, गिव इट सम टाइम। ये 2020 है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, गॉडेस ऑफ द मून, इमोशंस आर वेरी वेरी हाई। नेक्स्ट 27 days और 24 hours मुझे लग रहा है आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जब से आप देख रहे हैं उसके 24 hours एंड द नेक्स्ट 7 days। ऑल्सो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिव आप कोई काम करेंगे तो वो आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आई ऑल्सो फील के अगर आप, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, पेंटर हैं, तो आप इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल्सो फ्लो विद योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को, अगर गुस्से को कंट्रोल करेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा हो सकता है। ऑल्सो आई फील आप लोगों को ड्रीम्स बहुत आने वाले हैं नेक्स्ट 7 days में, रिपीटिंग ड्रीम्स। कोई साइन हो सकता है, शायद आपको मून का साइन दिख रहा है, या फेदर्स दिख रहे हैं, या यू नो कोई पर्टिकुलर पर्सन दिख रहे हैं बार बार आपको ड्रीम्स में, कोई आपको भी मिस कर रहे हैं ड्रीम्स में। सो येस, नेक्स्ट 7 days हाउ विल इट बी फॉर आवर व्यूअर्स। अप्रिसिएशन, यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रेंड्स, अप्रिशिएट योर जर्नी। आप काफ़ी लंबे रास्ते पर आ गए हैं, बहुत दूर आप आ चुके हैं, आपने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, अभी तक आपने बहुत करेज और शो किया है। तो बी, यू नो, अप्रिशिएट योर सेल्फ। ऑल्सो कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। येस, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, लुक एट दैट फ्रेंड्स। अगर आप लोग पैसे को लेके चिंतित हैं, वर्क को, करियर को लेके, डोंट वरी, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी और हेल्थ इश्यूज में भी हीलिंग मिलेगी। सो इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी some advice for our viewers for the next 7 days. Okay,
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, लुक एट दैट, ब्लू मून। और फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों इतनी तेज चिल्लाई हूँ, जंपिंग विद जॉय, बिकॉज ब्लू मून जो है वो 30th को है, एंड व्हेन यू विल बी वाचिंग इट, इट विल बी द 24th और द 25th। सो फ्रेंड्स, ये ब्लू मून आ रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, लुक एट दैट। और मैंने आपके सामने ही शफल करा है, ब्लू मून इज़ ऑन द 30th ऑफ अक्टूबर। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। ये एडवाइस में आया है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, कीप योर आइज ओपन। आप बहुत पावरफुल हीलिंग से गुजर रहे हैं, आप और कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऑल्सो आपका करियर वगैरह जो फाइनेंसेस हैं वो उनकी भी हीलिंग हो रही है। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, डोंट गिव अप, a time to give rather than take, new moon in Virgo. I do feel friends, this is next 7 days आपको अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटी में रखना चाहिए, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को, इतना अपने मूड, मेंटल फिजिकल सारी हेल्थ को बैलेंस करें, खुद को थोड़ा सा आराम दें, थोड़ा एक हैप्पी, अपने आप को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। You are good enough. Full moon in Virgo, 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 new moon and full moon both in Virgo. That's very interesting. और आपको दो दो फुल मून मिले हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारा अक्टूबर भी ऐसा ही रहा है, हमारे पास एक न्यू मून था और 2 फुल मून थे फ्रेंड्स, और ब्लू मून आने वाला है, एक फुल मून हो चुका है। ब्लू मून इज़ इन टॉरस, और पहले वाला फुल मून एरीज में था जो हमने देखा था, और न्यू मून आई थिंक इट वॉज इन लीब्रा, प्रॉबली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वॉज इन लीब्रा। वो मैंने नवंबर रीडिंग्स की हैं, आप उसमें देखिएगा, अक्टूबर रीडिंग्स की हैं, वहाँ पे भी मैंने बताया है। यू आर गुड इनफ। सी, आप जो चाह रहे हैं फ्रेंड्स वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये एडवाइस है आपके लिए। किसी के कह देने से या किसी के बुरा ट्रीट करने से आप बुरे नहीं हो जाते हैं। पीपल हाउ, हम जिस चीज़ से अटैच होते हैं वो ही चीज़ हमें तोड़ सकती है। आपने वो सुना होगा दैट द शिप्स कैन ओनली सिंक व्हेन वाटर कम इनसाइड इनसाइड देम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम जब भी, अगर हम कोई हमें कुछ भी कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम उनसे अटैच्ड हैं और फिर वो हमें कुछ कह रहे हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है। तो आप, उन्होंने क्या कहा इसको मत ध्यान दीजिए, आप उस अटैचमेंट को थोड़ा सा कम कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि आपको बुरा नहीं लगे। स्पेस दीजिए वहाँ पे। यू आर गुड इनफ फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स कमिंग योर वे। लेट अस सी सम एक्स्ट्रा message and then we're gonna look at what will happen in the next 7 days for our viewers, and then we'll see some romance angels. Next 7 days for our viewers. Okay. Joy and delight, open your heart to joy. और ये फेरी कार्ड है फ्रेंड्स, देखिए, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू फ्रेंड्स कि आप लोग जो है अपना दिल खोलें, इनोसेंस पे फोकस करें। बहुत हार्श एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं, जजमेंट्स हैं, आप काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बट फ्रेंड्स थोड़ा दिल खोल लीजिए, इट वुड बी ईजी फॉर यू। एनीथिंग एल्स द नेक्स्ट 7 days? पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, इन्जॉय योर लाइफ। सी, मैं आपको यही कह रही थी फ्रेंड्स, आप लोग जो है ना अचीवमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, या हमारी रिलेशनशिप नहीं चल रही है, हमें वहाँ से तकलीफ़ मिली। एंजल्स एंड द यूनिवर्स इज सेइंग enjoy your life, enjoy right where you are। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगे इस 7 days में, एटलीस्ट एक दिन तो ऐसा कीजिए जो आपके दिल को खुशी दे, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी, एंड दिस 2 of cups ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू। आप सिंगल हैं तब भी ये आपको मिलेगी, आप कपल्ड हैं तब भी आपके लिए होगा ये 2 of cups, सो डोंट वरी। ऑल्सो आपके जो गाइड्स और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन इम्प्रूव होगा नेक्स्ट 7 days में। सो वहाँ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स, रोमांस एंजल्स, मैसेजेस फॉर आवर व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट 7 days। ओके ओके, वाओ, इतने सारे कार्ड्स आए हैं आपके, ले ही लेते हैं जब आ गए हैं तो, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट।
romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. So definitely some person has real feelings for you friends. Definitely अगर वो वापस आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है. दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन फीलिंग्स. यू हैव टू ऑफ कप्स. कुछ और वजह से या किसी और स्पिरिचुअल लेसन की वजह से वो बेकार बिहेव कर रहे हैं. आई नो. मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. दिस इज़ ब्यूटिफुल फ्रेंड्स. सो डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपकी तरफ मूव करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एंड देर इज़ अ चांस कि ये रिलेशनशिप अच्छी होगी. प्लेफुलनेस, येस. आपको अपनी लाइफ में ये इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें और ज़्यादा टेंशन ना करें. हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ अ हॉलीडे टाइम टुगेदर. आई डू फील फ्रेंड्स, अगर आप हॉलीडे पे नहीं जा सकते तो घर के बाहर ही निकलिए, थोड़ा वॉक वगैरह करके आइए, मूड फ्रेश हो जाएगा. मॉर्निंग वॉक करके आइए, इट विल फ्रेशन यू अप. आपका मूड शिफ्ट होगा. नहीं तो आप कोई ऐसे वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे भी हैं और भी कई वीडियोस हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग के. आई थिंक इट विल हेल्प यू टू फील हैप्पी. एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आपसे यही कह रही थी कि जो इश्यूज़ आपकी लव लाइफ में या लाइफ में चल रहे हैं वो बिकॉज ऑफ अ पास्ट लाइफ हैं. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. सो समवन इज़ कमिंग बैक फ्रेंड्स. यूहू, समवन इज़ कमिंग बैक. और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके नेक्स्ट 7 days लग रहे हैं. अपने आप का ख्याल रखें, खुश रखें अपने आप को. मैजिक वेंस टेरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंग. बाय.